राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग शुरू किए थे बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, और उसके साथ साथ एक चैप्टर हम लोग शुरू किया था। पहला चैप्टर जो है आपका समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं SBPD और शिक्षा सागर दोनों का। तो फिलहाल आज हम लोग SBPD बुक से बना रहे हैं, जिसका राइटर जो है वो SK सिंह है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 1A। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 1A में जो आपका पहला जो आप देख रहे होंगे टाइप A, मतलब टाइप 1 लिखा हुआ है उसमें। तो टाइप 1 में कुछ क्वेश्चंस आपको दिया गया है। जैसे आपका पहला जो क्वेश्चन है टाइप 1 में, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट द सीक्वेंस whose nth term is n by n plus 1। यानी आपको सीक्वेंस निकालना है उसका, ठीक है। सीक्वेंस यानी अनुक्रम। तो सबसे पहले हम लोग को सीक्वेंस के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि nth टर्म यानी Tn इक्वल्स टू n बाई n प्लस 1, जैसा आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो सीक्वेंस निकालने के लिए जो Tn लिखा हुआ है, n के बदले में आपको एक बार 1 लेना होगा, T1। तो अगर n का वैल्यू अगर 1 है तो 1 बाई 1 प्लस 1 लिखेंगे। तो इसीलिए पहला आपका सीक्वेंस का वैल्यू हो गया 1 बाई 2। दूसरा है आपका n का वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो 1 के जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ n के बदले में 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हो जाएगा 2 बाई 3, ठीक है। तो जहाँ n होगा वहाँ पर n का वैल्यू 1 2, इस टाइप से हम लोग सीक्वेंस निकाल रहे हैं। तो n बाई n प्लस 1 है, तो n का वैल्यू इस बार 1 था, फिर 1 प्लस 1 किए तो 1 बाई 2 हो गया। n का वैल्यू अगर 2 रखे तो 2 बाई 2 प्लस 1 यानी 2 बाई 3। n का वैल्यू अगर 3 रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बाई 3 प्लस 1, तो इसीलिए यह होगा 3 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ सीक्वेंस पूछा था, यानी अनुक्रम क्या होगा। तो आपका सीक्वेंस निकल कर आ गया। तो पहला होगा आपका 1 बाई 2, फिर होगा आपका 2 बाई 3, और उसके बाद होगा 3 बाई 4, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है इफ़ nth term of a sequence is 2na plus b, where a comma b are constants है। is this sequence an AP। यानी आपको बोलना चाह रहे हैं यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2na प्लस b है, जहाँ a और b अचर है, तो ये अनुक्रम AP में है। जो आपको सीक्वेंस दिया गया है वो आपको AP में है, वो आपको प्रूव करना है, यानी आपको सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पर जो आपको Tn का जो वैल्यू दिया हुआ है, Tn इक्वल्स टू दिया हुआ है 2na प्लस b। तो जैसे यहाँ n के बदले में 1 लिख रहे थे, यहाँ भी आपको 1 लिखना होगा। तो T1 इक्वल्स टू आप लिखेंगे 2, n के बदले में लिखेंगे 1, और उसके बाद लिखेंगे a प्लस b, क्योंकि a और b जो है वो कांस्टेंट है। तो आपका वैल्यू आ गया 2ab। अगर आप n के बदले में अगर 2 रखते हैं तो 2 इंटू n के बदले में लिख दिया 2a
प्लस बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4a प्लस बी, 4a प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप t3 अगर रखते हैं, यानी n के जगह पे अगर 3 रखते हैं, तो 2 इंटू 3a प्लस बी, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस जो है वो AP में है या नहीं है, तो आप इसको चेक कर लीजिए सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में है या नहीं है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस जो यूज़ करते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग लिखते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। जो आपको पिछले क्लास बताए थे कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला T2 माइनस T1 या तो फिर T3 माइनस T2 होता है, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए, तो दूसरा पद यानी T2 है यहाँ पर 4a प्लस बी, माइनस T1 का वैल्यू है 2a प्लस बी, T3 का जो वैल्यू है वो है 6a प्लस बी, माइनस T2 है यहाँ पर 4a प्लस बी। तो यहाँ पर हो गया 4a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी इक्वल्स टू 6a प्लस बी माइनस 4a माइनस बी। तो यहाँ पर प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ 4a में से 2a माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2a, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हुआ, 6a में से 4a माइनस कर दीजिएगा तो 2a। तो दोनों सीक्वेंस जो है यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है, तो इसीलिए इसमें बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। यस यस लिख दीजिए, इज दिस सीक्वेंस एन AP? यस इट दिस सीक्वेंस is form an AP, form an AP। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 AP चैप्टर का ही हम लोग टाइप 1 अभी तक सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारा टाइप आपको दिया हुआ है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा गया है कि show that a माइनस बी का होल स्क्वायर, कॉमा लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा देकर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर R इन AP, R इन AP। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि प्रूव कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए इसको कि ये AP सीक्वेंस में है, यानी ये AP में है, ये प्रूव करना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस का यूज़ करेंगे, यानी D जो कैलकुलेट करेंगे वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होगा। तो जो आपका सेकेंड टर्म है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड टर्म है। माइनस करते हैं उसमें से फर्स्ट टर्म, यानी इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं फिलहाल, और ये आपको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड टर्म आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, और सेकेंड टर्म है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऐसा सिचुएशन में आपको दिया गया है यहाँ पर। तो सेकेंड टर्म जो है उसको वैसे ही लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब इसको पूरा ब्रैकेट में आप लिखिएगा इसको, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का।
इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक स्टेप और लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस माइनस में माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आपका प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ गया 2ab आ गया इक्वल्स टू, यहाँ ए स्क्वायर प्लस में है माइनस में है, बी स्क्वायर प्लस में है माइनस में है, तो यहाँ से आ गया आपका 2ab। तो ये प्रूव्ड हो गया आपका कि 2ab इक्वल्स टू 2ab, तो सीक्वेंस यानी ये कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, यानी मतलब AP सीक्वेंस में है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग, ये प्रूव हो गया कि ये AP सीक्वेंस में है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3A दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A में लिखा हुआ है द nth term of a sequence is 3n minus 2 is the sequence an AP, यानी इज द सीक्वेंस ऑफ एन AP, यानी क्या ये सीक्वेंस AP में है, इफ सो यदि हाँ, फाइंड इट्स 10th टर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो TN दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 3n माइनस 2 दिया हुआ है, तो वैसे ही आपको n का वैल्यू एक बार 1 रखना होगा, तो 3 इंटू n के जगह पे 1 माइनस 2, तो 3 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। अगर n के जगह पे 2 रखते हैं, यानी T2 का जो वैल्यू होगा 3 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 6 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 4। T3 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 3 इंटू 3 और माइनस 2 हो जाएगा, 3 3 9, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7। तो 1 4 7 जो है आपका इस सीक्वेंस में आ रहा है। तो पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस nth टर्म ऑफ एन सीक्वेंस अगर ऐसा बनता है, इज़ द सीक्वेंस ऑफ एन AP, क्या ये AP के सीक्वेंस में है। हाँ, कॉमन डिफरेंस में हम लोग अगर चेक करते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म जो है आपका वो है 4, फर्स्ट टर्म है 1, थर्ड टर्म है आपका 7, और जो सेकेंड टर्म है वो है 4। तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3, और 7 में से 4 घटा देंगे तो 3। तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर आ जा रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। ठीक है, और लास्ट में आपको पूछा गया है अगर है, हाँ अगर है, तो यानी यहाँ पर जो है सीक्वेंस जो है आपका वो तो AP में है, तो पूछ रहा है कि इसका 10th टर्म क्या होगा, तो T10 क्या होगा। तो आपको बताया था T10 का जो फॉर्मूला होता है A प्लस 9D होता है, A प्लस 9D होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है आपका, जैसे ये आपका A होता है, जो पहला टर्म होता है वो A होता है, यानी A इक्वल्स टू क्या हो गया 1, और जो डिफरेंस है वो आपका कितना हो गया 3। तो यानी पहला टर्म यानी A1, डिफरेंस आपका 3 का है, यानी 9 इंटू 3, तो 9 3 27 और 1 28। ठीक है,
तो ये आपको पूछा गया था कि इसका 10th टर्म क्या होगा, जो ये है 28 है, और आपसे पूछा गया था कि ये सीक्वेंस एपी में है, तो यहाँ लिख दीजिएगा यस, दिस सीक्वेंस इज़ एन एपी, दिस सीक्वेंस इज़ एन एपी। तो इस तरह से हम लोग टाइप 1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 3 का ए। उम्मीद है आपको सारे जो क्वेश्चंस है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि जो भी आपको नया वीडियोस जो भी आपको बना के देते हैं वो आपको सबसे पहले पहुंचे। और इसी तरह जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि और भी नए वीडियोस आने वाले हैं। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।